हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इंडिया में पिछले 6-7 सालों में वेब सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं लोग, और अब लोगों को अच्छे कंटेंट और बेस्ट कंटेंट की वैल्यू समझ में आ चुकी है। तो ऐसे ही मैं 10 ऐसी बेस्ट इंडियन वेब सीरीज़ का लिस्ट लेकर आया हूँ जिन्हें आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ये पिछले 6-7 सालों में इन वेब सीरीज़ ने धमाल मचा के रखी है, और आपको इन 10 में से 10 वेब सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। सारी वेब सीरीज़ एक तरह की ओजी वेब सीरीज़ बन चुकी हैं। अब इनमें से एक दो वेब सीरीज़ तो न्यू हैं जो 2024 में रिलीज़ हुई, बाकी सारी सीरीज़ ओजी हो चुकी हैं। तो आप इन्हें देख सकते हो। तो पूरी लिस्ट को ज़रूर देखना और सारी वेब सीरीज़ को देखना, किसी भी वेब सीरीज़ को मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारे वेब सीरीज़ अब इन्हीं के कॉपी पेस्ट कर रही हैं। तो ये तो और ओजी कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट है, तो इन्हें आप ज़रूर से ज़रूर देखना, मिस नहीं करना। तो अब बिना देरी के लिस्ट को मैं शुरू करता हूँ। और 10वें नंबर पर जिस वेब सीरीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है द कैडेट्स, और ये 2024 में आई थी। ये नई वेब सीरीज़ है, बट फिर भी मैंने इसे इस लिस्ट में डाला क्योंकि ये देखने लायक वेब सीरीज़ है। इसमें कहानी है 4 ऐसे लड़कों की जो अभी ट्रेनिंग और डिफेंस एकेडमी में जाते हैं, और ये कहानी इन्हीं 4 लड़कों की कहानी है, इन्हीं 4 कैडेट्स की कहानी है। इनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन्हें कैसे कैसे टास्क करने पड़ते हैं, कैसे कैसे संघर्षों का सामना करना पड़ता है, यही सब आप देखोगे इस वेब सीरीज़ में। आप फ़ौज के लाइफ को, आप डिफेंस सेक्टर के लाइफ को इनके आंखों के थ्रू आराम से एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ज़रूर देखना इस वेब सीरीज़ को। सर्विसेज देता है वो वाली। इस लिस्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और अगली जो वेब सीरीज़ है जिसे आपको देखनी चाहिए वो भी 2024 में ही आई है, और इसका नाम है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। इसमें कहानी कुछ अलग है, कुछ न्यू है और थोड़ा बोल्ड है, इसलिए मैं इस वेब सीरीज़ को इस लिस्ट में डाला हूँ। और इसमें कहानी है एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली मैन की जो कि अपने ज़माने में सीए टॉपर होता है, और वो अभी सीए का काम कर रहा होता है एक ही बहुत बड़ा सेल्फिश कंपनी में, जो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं होते हैं। और किसी भी कारणवश एक बैंकिंग क्राइसिस आ जाता है उसके लाइफ में, जब उसके सारे पैसे बैंक पे अटक जाते हैं। अब वो पैसे तो निकाल नहीं पाता है उस दौरान, तो इस कारण वो सेक्स वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके कारण वो बहुत सारे चक्करों में पड़ता है। वो कौन कौन से चक्कर होते हैं ये सब देखो इस वेब सीरीज़ में, बहुत ही अमेजिंग वे में दिखाया गया है। हाँ, बहुत ही बोल्ड है, तो आप बच्चों के साथ इसे तो बिल्कुल भी मत देखना। क्लाइंट कमीशन। अब इस लिस्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और अगली जो वेब सीरीज़ आपको देखनी चाहिए उसका नाम है पाताल लोक। और इसमें कहानी है एक पुलिस ऑफिसर हाथीराम की। इसको टास्क मिलता है या केस मिलता है एक जर्नलिस्ट के असैसिनेशन का पता लगाना होता है, जहाँ पे जर्नलिस्ट के असैसिनेशन का सस्पेक्ट कौन होता है, क्या होते हैं, और ये पूरा सारे केस को छानबीन करता है इस वेब सीरीज़ में। तो इसमें जयदीप अहलावत ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है, तो और स्टोरी भी बहुत ही ग्रिपिंग है, थ्रिलिंग है। तो इस वेब सीरीज़ को आप मिस बिल्कुल मत करना, ज़रूर देखना। अगली जो इस वेब सीरीज़ है वो भी एक सीरियल किलर केस की है, और इसमें दिखाया गया है कि एक निखिल नाम का व्यक्ति अपनी लाइफ से बिल्कुल अनसेटिस्फाइड होता है, और बट उसे एक केस मिल जाता है एक सीरियल किलर को पता लगाने का। अब वो अपने पुराने जो गुरुजी होते हैं उसके साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये बहुत ही ग्रिपिंग वेब सीरीज़ है, और इसमें बहुत ही कल्ट वगैरह दिखाया गया है, तो इस वेब सीरीज़ को मिस नहीं कर सकते। इसके बिल्कुल पूरे 2 सीजन्स हैं, और इसमें अरशद वारसी लीड रोल में है। बहुत ही खतरनाक काम किया उन्होंने इस वेब सीरीज़ में, बहुत ही अमेजिंग वेब सीरीज़ है, इसे मिस मत करना। अगली वेब सीरीज़ एक गैंगस्टर वाली वेब सीरीज़ है। इसमें दिखाया गया है कि एक सरताज नाम का पुलिस ऑफिसर है जिसे ढूंढना है एक बहुत ही बड़े माफिया गणेश गायतंडे को, और उसे उसका हिंट भी मिल चुका है। अब देखो वो कैसे पकड़ेगा। बहुत ही खतरनाक ग्रिपिंग स्टोरी है इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जैसे मेरे फेवरेट पंकज त्रिपाठी सर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं इसमें, और सैफ अली खान ने भी बहुत अच्छा काम किया है। बाकी सारे एक्टर्स ने ठीक काम किया भाई। बहुत ही शानदार वेब सीरीज़ है, मिस मत करना। इसके टोटल 2 सीजन्स हैं। अब जो मैं वेब सीरीज़ बताने जा रहा हूँ उसे भी आप मिस नहीं कर सकते। वेब सीरीज़ का नाम है द फैमिली मैन, और इसमें कहानी है श्रीकांत तिवारी। वो एक मिडिल क्लास इंसान होता है और एक वर्ल्ड क्लास स्पाई भी होता है। अब वो अपने लाइफ को कैसे बैलेंस करता है इन दोनों चीज़ों में, ये कहानी है द फैमिली मैन की। और इसमें मनोज वाजपेयी ने काफ़ी शानदार एक्टिंग की है भाई, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। तो इसे भी आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अब मैं जो वेब सीरीज़ बताने जा रहा हूँ
वो वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ हैं पंकज त्रिपाठी सर की, और इसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस। इसके पूरे 3 सीजन्स हैं और इसमें पंकज त्रिपाठी सर एक वकील बनते हैं माधव मिश्रा नाम के, और उनके पास अलग अलग केस आते हैं हर एक सीजन्स में। सभी सीजन्स का नाम अलग है बट मेन टाइटल वही है, क्रिमिनल जस्टिस। तो आप देखना इसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग वेब सीरीज़ बनाई गई है। पूरे 3 सीजन्स हैं, आराम से इसे एंजॉय करो बैठ के, पूरा बिंज वॉच कर लो अगर आप फ्री हो तो। बहुत ही अमेजिंग वेब सीरीज़ है। अगली वेब सीरीज़ एक बेहद ही पारिवारिक वेब सीरीज़ है। इसमें स्टोरी है एक परिवार, मिश्रा परिवार की, जिसमें माता पिता और 2 बेटे होते हैं। एक टीनेज होता है जो स्कूल में पढ़ रहा होता है और एक जवान होता है जो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है। अब ये चारों का आपस में बॉन्डिंग और कैसे कैसे बैंटर्स होते हैं ये सब दिखाया गया है इस वेब सीरीज़ में। और भाई जो ये मिडिल क्लास फैमिली होती है तो डेली मिडिल क्लास वाले प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। अब इन मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स को ये लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या कुछ करते हैं, ये सब देखो इस वेब सीरीज़ में। और आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उनका बॉन्डिंग इनसे कैसे होता है, ये सब बहुत ही मज़ेदार वे में दिखाया गया है। तो हाँ, आपको कॉमेडी और बैंटर्स बहुत भरपूर मात्रा में मिलेंगे इसमें, तो मिस मत करना। इस वेब सीरीज़ के टोटल 4 सीजन्स हैं और सारे मज़ेदार हैं, तो ज़रूर देखना इस वेब सीरीज़ को। अब मैं इस लिस्ट को आगे बढ़ाता हूँ, और जो दूसरे नंबर पर वेब सीरीज़ है वो है पंचायत, और इसके टोटल 3 सीजन्स हैं। और इसमें स्टोरी है कि एक लड़का जो ग्रेजुएट होता है और अभी कैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, बट मीनवाइल उसे कुछ जॉब करना होता है, इसलिए वो पंचायत की नौकरी कर लेता है, जहां उसे सचिव का पद मिलता है। और उसे एक बहुत ही दूर दराज गाँव के एक छोटे से गाँव में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो पंचायत ऑफिस का सचिव बनता है। अब वहाँ पर उसे कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने होंगे ये सब दिखाया गया है इस वेब सीरीज़ में। इसके टोटल 3 सीजन्स हैं और तीनों सीजन्स में बवाल एक्टर्स हैं और सभी ने शानदार काम किया है। तो किसी भी सीज़न को आप मिस मत करना, ये एकदम टॉप नॉच स्टफ है दोस्तों, ज़रूर देखना इस वेब सीरीज़ को। और अगली जो फर्स्ट नंबर की मेरी वेब सीरीज़ है वो है मिर्ज़ापुर, और इसके भी टोटल 3 सीजन्स हैं। बट स्पेशली मिर्ज़ापुर 1 जब आई थी उसी समय से वेब सीरीज़ का दौर एकदम चल पड़ा था, और उसी समय से लोगों में वेब सीरीज़ का क्रेज़ आया था। मतलब कि ये वेब सीरीज़ का किंग है भाई मिर्ज़ापुर, और इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। हालांकि ये बिल्कुल पारिवारिक कंटेंट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा गाली गलौज है, तो आप उसके हिसाब से देखना, परिवार के साथ बिल्कुल मत देखना। और इसमें क्रिमिनल गैंगस्टर वगैरह की कहानी है, तो हाँ ये थोड़ा सोच समझ के देखना, इसमें ज़्यादा पारिवारिक माहौल नहीं मिलेगा आपको। इसमें स्टोरी है कि एक लोकल गैंगस्टर होता है मिर्ज़ापुर नाम की जगह का, बड़ा माफिया ही होता है, उसका नाम होता है कालीन भैया, जिसको प्ले किया है मेरे सबसे फेवरेट एक्टर पंकज त्रिपाठी सर ने। और उसके अंडर में बहुत सारे गुंडे होते हैं और भी बहुत सारे बाहुबली होते हैं, वो उन सबको कंट्रोल करता है। ये लोग कट्टे और कालीन दोनों का बिजनेस करते हैं, ये सब वगैरह में आपसी पॉलिटिक्स ये सब दिखाया गया है इस वेब सीरीज़ में। तो यहाँ गाली गलौज बहुत ज़्यादा है, तो पारिवारिक बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे अकेले में आप देख सकते हो। तो ये था नंबर 1 वेब सीरीज़, एंड टोटल ऑफ 10 वेब सीरीज़ मैंने बताई है इस लिस्ट में। आपको जो भी पसंद हो देख लेना। अगर आपने किसी भी वेब सीरीज़ को मिस कर दिया हो अभी तक तो आप मिस नहीं कर सकते, ये सारे टॉप नॉच स्टफ़ हैं, ज़रूर देखना सारी वेब सीरीज़ को। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस पे। और हाँ, चैनल पे अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करो चैनल को, क्योंकि चैनल भी अभी नया है। और हाँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस पे। थैंक यू सो मच।